हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर आपका 16 प्लेइंग विथ नंबर्स में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे। पार्ट 2 आपका पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया था, पेज नंबर आपका 141 के ऊपर। नाउ पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लाइनिंग कर लेना है। यहाँ पे हम अपना रफ वर्क करेंगे और जो आंसर आएगा इधर हम लिखेंगे ए बी की वैल्यू। सब में इस तरह से मैंने लाइनिंग कर दी है, आप भी इस तरह से कर लोगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो इस तरह से सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ए में आप क्या, यहाँ पे 8 ए, हम ए की वैल्यू हम क्या लें, दैट मीन्स 8 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा 2 आ जाए। तो देख सकते हो 1 से डिजिट तो आ नहीं सकता। अगर 1 डिजिट आप लाना चाहो, जैसे कि 2 लाना चाहो सिर्फ, तो आप ऐसा कोई नंबर नहीं आप 8 में ऐड करोगे यहाँ पे 2 आ जाए। तो यहाँ पे हो सकता है आगे का नंबर 12 आ जाए, आप कुछ ऐसा 1 डिजिट ऐड करोगे। तो 1 ऐसा देखो, a + 8 = तुमको 2 लाना है। ठीक है, 2 कब आएगा, जब a, दैट मीन्स आप 4 लोगे, 4 + 8, 4 + 8 = आपका क्या होता है 12। तो यहाँ पे देख सकते हो ए आपका 1 से डिजिट आ गया। अब ये जो 12 में 1 कैरी होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐड होता है। तो अब यहाँ पे 1 प्लस क्या बचा आपका 3 + 5, तो ये हमारा 1 कैरी, और ये 3 और ये 5 = क्या आएगा, तो 1 + 3 दैट इज़ 4, 4 एंड 5 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। इस तरह से आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, देख सकते हो आप। 3 ए की वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया यहाँ पे 4, तो 3 4 + 5 8 = आपका बी की वैल्यू जो है, आपकी बी की वैल्यू है, बी आपका आया 9 8 2। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 8 + 4 दैट इज़ 12। अब 1 कैरी आपका, तो 1 एंड 3 4 एंड 5 आपका 9। तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4 एंड बी = आपका आया 9। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड में 5a + 3 यहाँ पे 38 = b 5 आपका। तो यहाँ पे देखो a में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा यहाँ पे 5 आ जाए। तो देखो 8 प्लस, दैट मीन्स a + 8 आपका लाना है, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो 5 आया ना, पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे 15 आएगा तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, वो चलेगा। तो 15 तो ला सकते हैं। तो 8 में क्या ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। आपको पता है 7 ऐड कर दोगे 8 में, तो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये हमारा 5 का ही काम था, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो 1 + 5 + 3, तो 1 + 5 + 3 = जो आएगा वो हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा किसका वैल्यू है, a का। अब यहाँ पे v का, तो 1 + 5 दैट इज़ 6 एंड ये 3 आपका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9। ओके, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई 9। ये हमारा b है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो जैसे देख सकते हो 5 a की जगह में क्या रखना है 7 + 3 8, तो आंसर क्या आना चाहिए b की जगह पे यहाँ पे 9 और ये 5। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो 8 एंड 7 क्या होता है आपका 15, 1 कैरी, एंड 5 एंड 1 6 एंड 3 आपका 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 एंड b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला गया है 4a + 25 = b3 आपका आएगा। तो सेम इसके जैसा ही। तो देखो a + 5 = आपको 3 लाना है। 3 कब आएगा, दैट मीन्स 13 लाना पड़ेगा आपको। 1 कैरी हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि आप 5 में कैसा कोई नंबर ऐड करोगे तो 3 आना पॉसिबल नहीं है। 13 ला सकते हो, तो 13 का हम यहाँ पे 3 लगते हैं जब ये ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो 8 + 5 दैट इज़ आपका, तो यहाँ पे 13 होता है। अब यहाँ पे 3 1 हमारा यहाँ पे कैरी चला जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a हमारा a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे b देखते हैं। तो देखो 1 + a, अब 4 ऐड करोगे और 2 को ऐड करोगे, आपकी v की वैल्यू, तो 4 एंड 1 5 5 2 कितना होता है 7। तो ये आपके पास हो गया v की वैल्यू। तो देखो 4a कितना रखना हमें 8 + 2 5 = b की वैल्यू क्या आई 7, और यहाँ से 3 ऑलरेडी है। तो ये आपका आंसर हो गया 8 5 3 13 3 1 कैरी 4 2 6 एंड 1 7। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a वाला a इज़ 8 एंड b इज़ आपके पास, देखो b कहाँ था यहाँ पे, तो b क्या आया 7। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे इस तरह से।
आगे का देखो फोर्थ नंबर, तो सेम यहाँ पे भी हमें करना है। तो पहले a प्लस 5 इसको हम ले लेंगे, a प्लस 5 इज इक्वल टू हमें 2 लाना है। 2 मतलब पॉसिबल नहीं है, 5 में कुछ ऐड करोगे 2 आएगा ही नहीं, तो 12 तो ला सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे 12 कैसे लाएंगे, यहाँ पे 7 प्लस अगर हम 5 कर दे तो 12 आ जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू 7 और a 5 आपका इज इक्वल टू 12 आएगा। अब ये हमारा जो है a की वैल्यू हो गई, सॉरी a यहाँ पे a 7 जो है ये a की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो 1 कैरी यहाँ पे 12 बना आपका, 1 कैरी जो होगा ऊपर जाएगा आपका इस तरह से। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 इसको ऐड करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो 1 प्लस 3 4 4 4 8, ये आपके पास आ गई b की वैल्यू 4 लिख देते हैं। तो 3 a की वैल्यू कितना है हमारे पास 7 हमने लिया था, प्लस 45 दैट इज़ b मतलब 8 और a 2 आना चाहिए। तो देखो 7 5 आपका 12 2 1 कैरी हो गया, तो 1 एंड 3 4 4 4 8 आपका आंसर आ गया 82। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख दो, बता दो। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, b की वैल्यू हमने क्या लिखा 8, तो b इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट जो है 5 नंबर का, तो सेम इसके जैसा ही है। अब देखो यहाँ पे b प्लस 7 इज इक्वल टू a लाना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो b प्लस 7 इज इक्वल टू a लाना है आपको। दूसरा a प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें आपने मतलब b ऐसा क्या लोगे कि यहाँ पे a आ जाए, ये मतलब कोई एक नंबर आएगा। अब जो यहाँ पे नंबर आए उसको आप इसके साथ ऐड करोगे तो ये आपका 6 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए सपोज यहाँ पे 3 ला दूँ तो यहाँ पे 3 प्लस 3 दैट इज़ 6 आ जाएगा। 3 आएगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 7 है, तो 7 में कुछ भी ऐड करोगे 3 नहीं, बट हम 13 ला सकते हैं। 13 लाओगे तो यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, तो देखो इस तरह से जो कैरी आएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 एंड 3 7, पॉसिबल ही नहीं है 7 लाना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 ला देते हैं, मतलब 12 अगर हमें इसको कैसे भी ला दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 कैरी भी हमारा आ जाएगा। तो 2 1 3 और 3 और 6 हो जाएगा। 12 कैसे लाओगे, आपके पास देखो यहाँ पे 7 है, 7 में क्या ऐड करोगे तो आपका 12 आएगा। तो आपको पता है 5 ऐड कर दो, 5 एंड 7 आपका 12 आ गया। अब ये 1 कैरी और ए हमारे पास क्या है 7 हमने लिए, 7 सॉरी ये जो हमारा ए आया ये हमारा ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये 2 हम लेंगे यहाँ पे, ये तो ये जो है हमारा उसका वैल्यू होगा, जैसे कि ए हमारा 2 आया। अब ए को हम यहाँ रख देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज़ 6 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या लिया हमने यहाँ पे 5 लिया, क्या लिया 5 लिया। तो देखो ये रहा फी, यहाँ पे b की जगह पे हमने लिखा ही है इसको। तो ए मतलब हमने क्या लिया है 2 प्लस यहाँ पे 25 प्लस 37 इज इक्वल टू 6 है। 6 से ही ए हमने क्या लिया है ये देख सकते हो 2, तो 62 आना चाहिए। यस 7 5 12 2 1 कैरी, तो 1 एंड 2 3 3 एंड 3 6 हो गया आपका। तो ए की वैल्यू कितनी आई लिख दो, ए इज़ इक्वल टू आपके पास आया 2, बी इज़ इक्वल टू आपके पास आया यहाँ पे 5। नेक्स्ट 6 नंबर का, यहाँ पे 1 प्लस बी। अब 1 में अगर हम यहाँ पे बी कोई एक नंबर ऐड करें तो क्या ये 0 आ सकता है, नहीं, बट हम इसको 10 ला सकते हैं, ठीक है। 0 तो नहीं ला सकते। तो देखो 1 में यहाँ पे कैसे लाएंगे हम, तो 1 प्लस 9 अगर हम ऐड कर दे तो हमारा 10 बन जाएगा। 10 के हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, 1 ऊपर कैरी आ जाता है। तो देखो 1 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू बी लाना है आपका। बी मतलब क्या है आपका ये 9, ये आपका बी की वैल्यू है, ये बी हमें लाना है। तो हम 1 क्या यहाँ पे ए को क्या लें जो हमारा यहाँ पे 9 आ जाए। तो आपको पता है 1 1 2 हो गया। अब 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे तो 9 आएगा आपको। 1 ए की वैल्यू अगर आप 7 लेते हो तो ये 9 आपका आ जाएगा। तो ये देखो 9 हो गया, जो कि किसकी वैल्यू है ये आपका यहाँ पे बी की, ठीक है। तो ए आपका पास क्या आया यहाँ पे देख सकते हो। तो 1 प्लस बी मतलब 9, और ए आपके पास क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए हमारा ए का वैल्यू 7। 1 प्लस 1 बी मतलब 9 डिवाइडेड बाई बी मतलब 9 और ये 0 कैसे आया। 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 7 1 8 8 एंड 1 9, तो ये आपका आंसर हो गया 90। तो अभी ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिख दो। ए कितना है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 7, बी कितना आया हमारे पास 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का 6 तक कंप्लीट हुआ। पेज नंबर हमारा 141 पर। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 142।
ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 142 पेज नंबर पर। लाइनिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम रफ कम करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं अब इसको किस तरह से सोल्व करना है। ये देखो मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई वाला आपको थोड़ा ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते हैं बच्चे। चलिए ए बी मल्टीप्लाई बाय 6 है, इसमें यहाँ पे हमें बी लाना है, मतलब यहाँ पे जो नंबर लोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए, यही सेम। तो देख सकते हो आप, अगर मैं ए बी पहले हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो मतलब बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे 6 से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वही यहाँ पे आता है। सपोज देखो अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 0 दैट इज़ यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आ सकता है, एक तो ये आपका आएगा। बट अगर हम 0 0 करेंगे तो यहाँ सब का सब 0 आ जाए, वो जो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 ले ही नहीं सकते हैं। क्या 1 ले तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आपको। 1 अगर आपने लिया तो यही 1 भी आना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 लेके अगर लिया तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ ए बी बी की जगह, तो 2 इंटू 6 दैट इज़ 12 होता है। अब 12 लिया तो यहाँ पे देख सकते हो 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिया था, इसके अंदर भी 2 लिखते हैं और 1 कैरी हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा, तो इधर भी 2, तो ये नंबर हो सकता है। अब 2 लेंगे तो मतलब 2 2 2 ही आएगा नंबर। चलो इसको इस तरह से ले सकते हैं, तो क्या नंबर हो सकता है, तो 2 3 लोगे तो 18 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 2 के बाद 4 ले सकते हो, 4 के बाद 6 और 8 लोगे। यहाँ पे जो नंबर लोगे, जैसे देखो 4 लिए तो 6 4 जा 24, 24 का 4 यहाँ पे 1 से डिजिट आ रहा है आपका। 6 लोगे 6 6 जा 36, 6 आ रहा है आपका। 8 लिया तो 6 8 जा 48, 8 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसके लिए हमने ऐसा किया। अब अगर आपने 2 लिया तो मतलब b की जगह पे 2 लिया, तो यहाँ पे b मतलब वही आने वाला है, तो आंसर क्या आ सकता है 2 2 2 आ सकता है आपका 3 टाइम। अगर आपने 4 लिया तो 4 4 4 आ सकता है इसका आंसर। 6 लिया तो 6 6 6 आ सकता है। अगर 8 लिया तो 8 8 8 आ सकता है। अब सवाल उठता है यहाँ पे 2 इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर आएगा। तो आपको पता है अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया है, इसके आंसर से हमें इसको डिवाइड कर दे तो ये हमारा नंबर आ जाता है। तो यही करते हैं, यहाँ पे चारों को 1 बाई 1 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पहले 6 से डिवाइड करते हैं 2 2 2 को, तो 2 2 डिवाइडेड बाई 6 आपका देख सकते हो 6 3 जा 18, यहाँ पे 6 3 जा आपका क्या हो जाएगा 18। अब 18 मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो 18 रख दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 4। 6 7 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 42। चलो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये हमारा 37 आया। तो क्या मैं यहाँ पे 37 इंटू 6 लिखूँ और 2 2 पॉसिबल है, देख सकते हो यहाँ पे 7v की वैल्यू, यहाँ पे 2v की वैल्यू, दोनों अलग अलग आ गए, तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये भी नहीं आएगा। आप 4 को भी डिवाइड करोगे तो इसमें भी इस तरह से ही आएगा। अगर आप 4 4 करोगे तो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है यही आंसर हो। चलो 4 4 4 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 से बन जा 42, यहाँ पे आपका देन 24 हो जाएगा, 2 बचा, तो 6 यहाँ पे 6 6 4 जा 24, देखो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो बच्चा आपका 74। मतलब अगर आप यहाँ पे 74 रखते हो और 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 4 4 4 आपका ये आंसर आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी b का वैल्यू 4 और ये भी v का वैल्यू 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करोगे तो उसका इस तरह से आएगा नहीं। तो a की वैल्यू क्या आया यहाँ पे 7, देख सकते हो 74 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6 करते हो तो आपका आंसर आता है 4 4 4, जो कि b की वैल्यू है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 7 एंड b इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 4। इस तरह से आपको करना है ध्यान देकर। नेक्स्ट 8 नंबर का ए बी मल्टीप्लाई बाय 6 देन इज इक्वल टू 2 2 2 आएगा, ए आपको है। तो देखो इसमें ए बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2 2 2 यहाँ पे आ जाए, ए आपको बताना है। तो सेम यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो b को 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें, b को 6 से मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा क्या आ जाए 2 आ जाए, यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 मतलब यहाँ पे क्या ला सकते हो, देखो अगर मैं 2 को यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 होता है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6 से 1 जा होता है 42, तो भी यहाँ पे आएगा आपका। तो 7 इंटू 6 भी कर सकते हैं, तो 42 आपका आ सकता है यहाँ पे। मतलब हमारे पास 2 नंबर हैं यहाँ पे, इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 नंबर है। तब इन दोनों में से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है सेलेक्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो आप इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करो आप इसको 2 2 2 को यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो नंबर हो जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से ये आता है कि ये आता है, वो हमें देखना नहीं है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हम 2 को 6 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, ये नंबर तो मिल ही जाएगा हमें, और दूसरा कुछ यहाँ पे ऐसा कोई रूल दिया नहीं है। तो देखो 6 को अभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, कितना आया था हमारा 37, तो 6 3 जा 18, देन आपका हो जाएगा 4 2 6 7 जा 42, कितना आ गया आपका 37। तो ए बी की वैल्यू 37 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 2 आ जाना चाहिए, तो आ गया आपका। तो ए की वैल्यू कितना आया 3, बी इज इक्वल टू कितना आया 7, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसको ध्यान से समझना है आपको, थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा आपको काफ़ी, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट भी है क्योंकि और 3 डिजिट वाले नंबर हैं, दैट्स वाई इसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बट ये आपका एडिशन ही है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो ध्यान दीजिए आ जाएगा। इसके अंदर लाइनिंग कर लेते हैं। तो देखो अब हमारे पास b+1 मतलब कोई एक नंबर को 1 से ऐड करो तो 8 आना चाहिए, सिंपल आप ऐड कर सकते हो। दूसरा है a+b, फिर a+b जो आपने b लिया उसमें ऐड करो तो 1 आना चाहिए। तीसरा है, ठीक है, इतना करते हैं पहले फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो b मतलब ऐसा क्या नंबर ले कि हम इसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो आपको पता है 7 में 1 ले लो 8 आ जाएगा आपका। अब 18 लाओगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 10 डिजिट हम ले नहीं सकते, तो a आपकी v की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू 7 आ गई। अब a+b इज इक्वल टू 1 लाना है हमें, तो देखो b हमारे पास 7 है, a+b मतलब 7 इज इक्वल टू 1। अब हम 7 में क्या ऐड कर दें, हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 11 तो ला सकते हैं हम। तो चलो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, तो a+7 दैट मीन्स 4 + 7 इज इक्वल टू हम 11 ला देते हैं। 11 ला दिया तो यहाँ पे 1 आपका 1 कैरी हो जाएगा, तो हम उसको कैरी को लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 7, चलो a आपका क्या आ गया, a की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1 आपका ये रहा कैरी +2 + a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 रख देते हैं, तो b आना चाहिए, b मतलब आपका ये 7 वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो 1 + 2 3 एंड 4 कितना आ गया 7, है b आपका आ भी गया यहाँ पे, सिंपल है। तो अब इसको सॉल्व लिख देते हैं, तो 2a की वैल्यू हमने क्या लिखा 4, तो 2 4 और b की वैल्यू 7 प्लस अगेन यहाँ पे a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 7 1 डिवाइडेड बाय b कितना है 7 है, लिख दो 1 8, ये आपका आना चाहिए। तो देखो 7 + 1 8, 4 प्लस यहाँ पे 7 11 1 कैरी, तो 2 एंड 4 6 एंड 1 7 आपका। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आई 4, b इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ गया 7, ये आंसर हो गया। 10 नंबर का देखते हैं, इसके अंदर 10 में क्या बोला गया है 1 2a प्लस यहाँ पे 6ab a 0 9, तो यहाँ पे सबसे पहले a+b इज इक्वल टू 9, ab इज इक्वल टू हमें 9 लाना है। और दूसरा है क्योंकि यहाँ से तो दोनों वैसे ला नहीं सकते, तो 2 + a इज इक्वल टू आपको 0 लाना है। तो देखो 2 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा ये 0 आ जाए, तो मतलब 10 ला सकते हैं, 0 तो ला नहीं सकते, तो 10 में भी यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो 2 + 8 अगर हम लिखें तो ये हमारा 10 आ जाएगा और ये 1 कैरी चला जाएगा, मतलब आपका a का जो वैल्यू है ये 8 आ गया आपका। अब a की जगह पे 8 रख दो, अब 8 में क्या रखोगे कि यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, तो आपको पता है a में 8 में 1 ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, ये आपका v का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू a 8 आ गया। अब यहाँ पे हो गया आंसर, तो a की जगह पे यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए a, ठीक है, यहाँ पे a आना चाहिए, a मतलब 8 आना चाहिए, तो 1 + 6 7 हो गया और ये हमारा 1 कैरी था 8 आ जाएगा आपका, हो गया आंसर। तो 1 2 a वे आपका 8 + 6 a आपका 8, b आपके पास क्या है 1 a रहा, b की वैल्यू 1, देन a 0 9 मतलब 8 0 9 आपका आंसर। तो a इज इक्वल टू क्या आया 8, b इज इक्वल टू क्या है आपका 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट पूरा 10 तक। नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको तीनों केसेस में a b c की वैल्यू फाइंड करना है हमें। अभी तक यहाँ पे क्या था आपका a या b की वैल्यू फाइंड करते थे, अब यहाँ पे तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a b सिंपल है, थोड़ा सा आपका ये हार्ड है, बट ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करवाऊंगा किस तरह से करना है। तो चलो देखते हैं आगे इसके अंदर।
तो ए बी मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू सी ए बी लाना है हमें। तो हमें ये देखो b इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे b ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे b की जगह पे क्या ले तो वही आएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 3 इंटू 0 आपका यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। एक तो 0 ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं 1 ले तो 3 1 जा 3 3 आएगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं। 2 ले तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 दोनों अलग अलग आ जाएगा। 3 लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 4 लिए तो 12 नहीं आएगा। 5 लिए तो 3 5 जा 15, ओके 5 लिए तो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 5 यहाँ पे भी 5। अब उसके बाद कोई और नंबर है नहीं, और नंबर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ए या तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 ले लें या फिर यहाँ पे ए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ले लें, इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बी की जगह पे, दैट मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 और ए सी ए आ सकता है हमारा। अब हमें देखना है यहाँ पे 0 वाला आएगा कि 5 वाला आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लूँ कि यहाँ पे ए ही आ जाए, तो अगर मैं 3 की जगह पे 0 लेता हूँ तो वही आएगा, बट ए पूरा का पूरा 0 बन जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है, तो 0 तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे ए की जगह पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बी की वैल्यू है। अब अगर हम वहाँ पे 1 ले तो 1 पॉसिबल नहीं है, 2 लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, 3 ले तो भी पॉसिबल नहीं है, 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 आएगा नहीं। 4 ले तो 3 4 जा 12, तो 2 आएगा नहीं पॉसिबल है। 5 3 5 जा 15, यस 5 ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं 5 0 3 लूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 3 में 0 का 0, 3 5 जा 15, तो 150 आपका आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर इसके अंदर हम इसी तरह से करें तो अगर हम यहाँ पे 0 ले तो 3 में 0 का तो ये 2 डिजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी 5 ले तो देखो यहाँ पे आपका तो 5 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये आपका 155 आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू आपका सेम आ गया और सी के वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है आप ये देखो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 इनकी वैल्यू सेम आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेम वैल्यू होगी तो फिर क्या से आएगा, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू किसकी नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों की एक वैल्यू नहीं हो सकती है यहाँ पे। देन ए बी, ए हमारे पास कितना ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हमने लिया 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 0 ए मतलब 5 और ए आपका क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 5 आ नहीं रहा है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 3 5 जा 15 हमने यही किया, तो और ये आपका क्या आ गया 150, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वाला भी देख सकते हो आप, 3 5 जा 15 तो वह रूल के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, 3 5 जा आपका 15 हो गया। देन 3 में आपने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई किया, तो देखो ए अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, दोनों की दोनों वैल्यू हम 5 कैसे लेंगे, यहाँ पे जब एक वैल्यू हमारा यहाँ पे 5 आ गया है तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू हम 5 नहीं कंसीडर करेंगे। इसका रीज़न क्या है, तो देखो अगर आप यहाँ पे 55 इंटू 5 करते हो, यहाँ पे आपको 5 लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक कंसीडर करते हो तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। आपका 55 इंटू 3, 55 इंटू अगर आप 3 करते हो या फिर ये वाला आपका, तो 55 इंटू 3 करोगे तो आपका 165 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 116, दैट्स वाई ए। तो ये आपका 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेते हैं। ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर है। नेक्स्ट आपका सेकंड इसके अंदर है, ए बी मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू सी ए बी आना चाहिए आपका। तो देखो यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो इस तरह से पॉसिबल होगा आपका ए 0 5, और अगर 5 लेते हैं तो ए 5 5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ए 5 और सी ए आपका 0। अब यहाँ पे सवाल उठता है हमें ए की जगह पे क्या लें। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें तो यही, या तो 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 नहीं 5 ले सकते हैं, तो 5 लेके ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर 5 ले तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, सेम इसकी तरह है। तो 5 में 0 का 0, 5 5 जा 25, ये रेडी आपका। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 टू 27। देख सकते हो यहाँ पे आपका ए नहीं आ रहा है, जो आपके यहाँ पे लेना है वही आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देन ए वाला देख सकते हो, ए बी आपका है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 250, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, ए इज़ इक्वल टू आपका 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप लिख दो, ए इज़ इक्वल टू आपका क्या आ गया 5, बी इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है और यहाँ पे सी भी फाइंड करना है, तो सी इज़ इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 1, इसके अंदर भी सी इज़ इक्वल टू क्या आया आपका यहाँ पे C2। ठीक है, 501 एंड 502 आपका ये दोनों आंसर आ गया 6 का। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर फॉर्म्ड बाय यहाँ पे रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 लीविंग नो रिमाइंडर, प्रूव विद द नंबर गिवन बिलो। आपको इसमें करना क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर दिए गए, इन 2 डिजिट वाले नंबर को रिवर्स कर देना है, जो रिवर्स मिलेगा उसका सम करना है दोनों का, और जो सम आएगा वो 11 से डिविजिबल है या नहीं बताना है, लीविंग नो डिजिट मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, इसको रिवर्स नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो रिवर्स नंबर यहाँ पे इसका रिवर्स नंबर, तो देखो रिवर्स करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, सम करो इसका, तो सम इसका करेंगे तो 42 + 24 दैट इज 66 एंड दिस 66 इज डिविजिबल बाई हियर 66 इज डिविजिबल बाई 11, तो दैट्स वाई ये क्या होगा यहाँ पे इस तरह से। तो हमें बस इतना ही प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से तो देखो इसका रिवर्स नंबर हम लिख देंगे RN लिख देते हैं, RN इज इक्वल टू 65। नाउ सम कर लेते हैं, तो सम क्या करोगे 56 + 65, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो 6 और 5 आपका 11, 6 5 11 आपका एंड 12 हो गया, 1 कैरी ऐड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देना है आपको, 121 डिविजिबल बाई आपका 11, तो आंसर आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो डिविजिबल हो गया इस तरह से। इतना ही आंसर लिखना है। देन रिवर्स नंबर आपका इसका लिखना है, तो 7 6 दैट इज 76। देन सम कर लो इसका, तो सम क्या आ जाएगा 67 + 76, तो 7 और 6 दैट इज आपका 13, 7 6 13 एंड 1 14। अब ये आपका 114 डिवाइडेड बाई 11 करना है, तो देख सकते हो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये आपका डिविजिबल हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 35, इसका भी रिवर्स नंबर, पहले रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 53, देन सम करो, तो सम इज इक्वल टू 35 + 53, इन दोनों को ऐड कर दो तो 88 आ जाएगा एंड 88 इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स आपका इस तरह से आपको प्रूव कर देना है, बस डिवाइड करके बता देना है। देन इसका रिवर्स नंबर इज इक्वल टू आपका 96 हो जाएगा, इंटरचेंज कर देना है आगे वाले को पीछे, पीछे को आगे। सम कर लेते हैं इसका, सम इज इक्वल टू देखो ये आपका 96 प्लस ये जो नंबर है 69, तो 9 और 6 क्या होता है आपका 15, 1 कैरी, तो 9 6 15 एंड 1 16 आपका। अब इस 165 का जो सम आया इसको 11 से डिवाइड कर दो, तो देखो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, डिविजिबल हो जाएगा बिना किसी रिमाइंडर के। सेम रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, तो 39, सम आपको कर लेना है, तो 39 + 93, सम करोगे तो देखो 9 3 आपका यहाँ पे 12, 9 3 12 एंड 1 13 आपका। बस इसको 132 को डिवाइड कर दो 11 से, तो देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का हमारा, 8 नंबर में क्या दिया गया, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, सेम उसके जैसा ही है, बस आपको डिफरेंट लेना है, दोनों को यहाँ पे रिवर्स करके, एंड ये मल्टीपल आना चाहिए 9 का भी, वहाँ पे 11 का यहाँ पे बोल सकते थे डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं। अब यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो 9 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखो रिवर्स पहले नंबर ले लेते हैं, रिवर्स नंबर तो 3 2 हो जाएगा। अब डिफरेंस लेना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे 32 बड़ा है, तो 32 - 23 आपको करना है, तो देखो 32 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 में से 3 जाएगा आपका 9, ये आपका 2 में से 0 हो जाएगा तो 9। अब ये जो 9 है, दिस 9 इज डिविजिबल बाई 9, सो ये मल्टीपल होगा आपका, यहाँ पे प्रूव करना है, तो 9 × 1 इज इक्वल टू आपका 9 होता है, प्रूव हो गया। रिवर्स नंबर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो रिवर्स नंबर 47 का क्या हो जाएगा 74 आपका यहाँ पे। देन डिफरेंस आपको फाइंड कर देना है, डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस बड़े में से छोटे को 74 माइनस क्या कर देंगे 47,
तो इसे देखो 14 में से 7 जाएगा तो आपका ये 7, 1 कैरी लिया था हमने, 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2। नाउ दिस 27 इज इक्वल टू, देखो 9 के टेबल में आता है 9 इंटू 3 आपका, ठीक है। तो ये दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही में प्रूव करना है। नेक्स्ट रिवर्स नंबर इसका लिखते हैं हम, तो 68। नाउ डिफरेंस ले लेना है, तो बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका 86 माइनस 68। अब 18 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये आपका 7 में से 6 जाएगा तो 1। नाउ ये आपका 9 के टेबल में आता है, 9 2 जा आपका 18 होता है, दैट्स वाई ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अब हम। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 144 पर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ अ 3 डिजिट नंबर एंड 2 numbers formed by interchanging its digit place is always divisible by 37, leaving no remainder. Prove with the numbers given below. That means आपको देखो 3 डिजिट जो नंबर गिवन है, इन 3 डिजिट नंबर का, ठीक है, हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, इसी 3 डिजिट नंबर से आपको 2 और नए नंबर्स फॉर्म करने हैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके, ओके। और उन तीनों का सम करना है एंड सम करने के बाद उसको 37 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अब हम आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। डिजिट को इंटरचेंज करके हमने नंबर लिखना है, तो ये हमारा ये हो जाएगा अदर नंबर, दैट मीन्स इंटरचेंजिंग द इट्स डिजिट प्लेस। देन उसके बाद जो नंबर मिलेगा, नंबर देखो एक तो आपको 3 2 5 है, तो आपको 5 को पहले लिख देना है, तो यहाँ पे चलो साथ में लिखते हैं, तो 3 2 5 है, देन प्लस करके जो हमारा नंबर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो 5 को आपको पहले लिख देना है। इस 5 को हमने पहले यहाँ पे राइट कर दिया, आगे ला दिया, बाकी 32 बचा, 32 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। देन अगेन प्लस, अब 2 को आगे लिख देना है, एंड ये हमारा 53 बचा, इसको एज इट इज़ रख देना है। अब इनको ऐड कर दो, तो 5 2 7 3 10 का 0, 1 कैरी, 1 5 एंड 1 6, 6 एंड 3 9, 9 2 आपका यहाँ पे 11, 1 1 कैरी, देन 3 एंड 1 हमारा जो कैरी था 4 हो गया, 4 5 9 9 2 11 आपका आ गया, दैट मीन्स आपका 1110 आया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 37 से, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है सो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, आपको डिवाइड करना है इसको, 1110 डिवाइडेड बाई 37, ओके। सो 37 का आपको यहाँ पे टेबल बोलना है, तो 37 1 जा 37 होता है, इस तरह से बोलोगे। अगर आप यहाँ पे 37 2 जा आपका यहाँ पे कितना होता है 74 होगा, एंड 37 3 जा जो होता है वो आपका यहाँ पे 111 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 ये कट गया। अब हमारे पास ये 0, इसको 0 लाने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमाइंडर जो आया वो हमारा 0 हो गया जब हमने इसको 37 से डिवाइड किया, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। सेम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, सेकंड क्वेश्चन में। पहले तो ये नंबर लिख दो 467, देन इंटरचेंज करके 2 नंबर और बाद में बाकी सबका सम कर लेना है। तो 7 को पहले लिख दो, 7 आपने लिख दिया, तो बचा क्या पे 46 को अभी इस तरह से लिख दो, देन प्लस 6 को आगे लिख दो, बचा क्या 74, इस तरह से राइट कर देना है। ऐड करो 6 4 10 एंड 7 कितना होता है 17, 1 कैरी, तो 1 और 7 8, 8 एंड 4 12, 12 में आप 6 ऐड करोगे तो 18 आपका आ जाएगा, 1 कैरी। देन 6 एंड 1 7, 7 7 14, 14 में 14 यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, 1887। अब इसको हमें 37 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 1887 डिवाइडेड बाई आपका 37, तो 37 1 37, 37 2 जो आपका यहाँ पे होता है 74, इसी तरह 110। देन आप अगेन 37 से यहाँ पे करोगे तो 40 आपका 140, दैट मीन्स 48, एंड 13 आपका 5 जो होता है 185 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 में से 8 0, 1 में से 1 0, और 7 को ला जाएंगे 37 हो गया। नाउ 37 1 जा 37, तो यहाँ पे रिमाइंडर देख सकते हो 0 आ गया, तो राइट कर दो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारा कैसा आ गया
0 आ गया, हेंस प्रूव्ड आपका हो जाएगा। इतना ही हमें करना था। देन लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हमारा पूरे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो 584 इंटरचेंज करके लिखो, 4 को पहले, बाद में 58 को लिख दो इस तरह से। देन प्लस 8 को आगे लिख दो, बाद में क्या बचा 45 को इस तरह से आपको राइट कर देना है। देखो ये वाला लिख रहे हो तो बाद में 45 को पीछे एज इट इज़ राइट करना है। ऐड करो 8 4 12, 12 में आप यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 17, तो 7 1 कैरी, 8 एंड 1 9, 9 में 5 ऐड करोगे तो 14 एंड 4 आपका 18, 1 कैरी, 8 एंड 1 9, 9 में 4 ऐड करोगे 13, 13 में 5 ऐड करोगे तो 18, आपका 1887। देखो सेम आ गया, तो दैट मीन्स डिवाइड करोगे तो आपका इस तरह से ही डिवाइड होगा, ठीक है, 1887। तो इसको डिवाइड कर दो 37, 5 जा 185, 3 बचेगा इधर से और इस 7, 37 1 जा 37। तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स क्या होगा ये 584, और बाकी जो आपने इससे डिजिट चेंज करके नंबर फाइंड किया उसका सम किया, ये आपका 37 से डिविजिबल है। आई होप ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर कंप्लीट होता है और मिलते हैं अब हम हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के साथ। और कुछ भी डाउट होता है अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।